हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। इस वीडियो में हम क्लास 6 हनी सकल चैप्टर 5 में ये पोएम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, इसके बारे में हम समझते हैं क्या इसमें बताया गया है। पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, है ना, थोड़ा सा डाउट करते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो जाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं। ऐसा लगता है कि जो टीचर्स हैं थोड़े से कैसे हैं, वो इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, बस स्कूल पढ़ाने आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, और जाने कितने अमीर होंगे, कितने बड़े लोग होंगे, ऐसा कुछ छोटे बच्चों को फील होता है। बड़े बच्चे होते हैं वो तो समझ ही लेते हैं, फिर ऐसा छोटे बच्चों को लगता है। तो वही इस पोएम में बताया गया है। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए टीचर होता है बड़ा ही स्पेशल होता है ना, विशेष होता है, स्पेशल होता है ना। किसी को तो डर लगेगा, अरे ये तो राक्षस है। इट इज डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ इज अ टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और एक बच्चे के लिए ये सोचना, ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि जो टीचर होते हैं वो हमारी तरह होते हैं, एक ऑर्डिनरी होते हैं, है ना, सामान्य होते हैं। वो सोचते हैं कि जो टीचर होते हैं वो हमारी तरह नहीं, वो अलग होते हैं, मंगल ग्रह से आए हैं, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो टीचर हैं वो कैसे हैं, ऑर्डिनरी हैं, आप लोगों की तरह, हम सब की तरह सामान्य हैं, है ना। लेकिन छोटे बच्चों को शायद ऐसा लगता हो, इसी वजह से इस पोएम में जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। एक बच्चा है ना, वो ये इमेजिन कर रहा है कि जो टीचर्स हैं जब 4 बज जाते हैं, स्कूल ओवर हो जाता है, तो वो जाते कहाँ हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और जो उनके सॉक्स हैं, मोजे हैं, क्या उन्हें वो वॉश करते हैं खुद, है ना, कि पता नहीं कहीं पे फैक्ट्री में डाल आए और धुल के आ जाएंगे, ऐसा है क्या। डू दे वेयर पजामास, जो पजामास पहनते हैं क्या वो, या वही कोट पैंट यही पहने रहते हैं, यही पहन के सो जाते हैं। तो नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, पजामा सब कुछ पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं, टीचर्स बिल्कुल देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, और क्या वो अपनी नोजेस को साफ करते हैं। पिक नोजेस करता है, नोजेस साफ करना। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी नोज़ बहती रहती है, नाक आती रहती है, तो फिर वो सोच रहे हैं क्या टीचर्स भी ऐसा करते हैं, अपनी जो नोज़ है उससे साफ करते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे कि हम और तुम, जैसे छोटे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हों, कि ऐसे हम तुम अपनी नोज़ को साफ करते हैं, क्या टीचर्स भी करते हैं। पहली बात तो टीचर्स के नोज़ आती ही नहीं है ना। कभी कभी जो कोल्ड जुकाम हो जाए तो भले, है ना। तो ये जो है छोटा बच्चा है या छोटे बच्चे हैं, वो ऐसा सोचते हैं अपने मन में, है ना। यही जो पोइट है वो बताना चाह रहा है। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे और दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं या अकेले अकेले ही रहते हैं, है ना। जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी रहते हैं क्या, वो सोसाइटी में रहते हैं क्या वो, ऐसा जो है बच्चे हैं वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी पापा हैं, बिल्कुल हैं भैया, मम्मी पापा क्यों नहीं होंगे। एंड वर दे आवर चिल्ड्रन, क्या जो टीचर हैं क्या वो भी कभी छोटे बच्चे थे, बिल्कुल थे, छोटे से ही तो बड़े होते हैं, बड़े से छोटे कहाँ से हो जाएं। तो एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, तो जो छोटे बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं क्या जो टीचर्स हैं क्या वो भी जो बच्चे थे कभी। एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी बुरे थे। जैसे जो बच्चे होते हैं तो काफ़ी शैतान होते हैं, तो सोच रहे हैं क्या वो भी शैतान थे, क्या वो भी बुरे थे। हाँ भाई, काफ़ी बुरे थे, है ना, खूब शरारत करते थे, जब हम छोटे थे खूब शरारत करते थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ क्या डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने भी कभी कोई स्पेलिंग सही नहीं लिखी। जैसे छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं, तो वो सोच रहे हैं क्या जो टीचर्स थे वो छोटे थे, और जब छोटे थे तो क्या उन्होंने भी ऐसा किया कि स्पेलिंग गलत लिखते थे। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने भी गलतियाँ की थी जब छोटे होंगे जब। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें भी पनिशमेंट मिलता था कि कॉर्नर में जाओ, खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ या मुर्गी बन जाओ या और कुछ बन जाओ, क्या ऐसा उन्हें भी पनिशमेंट मिलता था, है ना। ये छोटे बच्चे ना वैसे डाउट कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या जो टीचर्स हैं क्या वास्तव में छोटे थे, तो क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, उन्हें भी पनिशमेंट मिला होगा। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, और जो चॉकलेट फ्लेक्स होते हैं क्या उन्हें, है ना। तो इसमें छोटे बच्चों को डाउट कर रहे हैं कि क्या जो टीचर्स थे, इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उन्होंने भी जो चॉकलेट के फ्लेक्स होते हैं, मतलब चॉकलेट्स होती हैं,
जो उसका ऊपरी भाग होता है, पार्ट होता है, तो उनको पिंच किया, मतलब मसला, पिंच करता है मसलना, जैसे कोई चॉकलेट ली और ऊपर से उसमें उंगलियां गड़ा रहे हैं, उसे मसल रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। तो क्या जो टीचर्स जब छोटे थे तो क्या वो ऐसा करते थे? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हिम बुक्स खोई? हिम बुक्स होती हैं जिसमें प्रार्थना वगैरह स्कूल की लिखी होती हैं, ठीक है, तो क्या उन्होंने भी अपनी हिम बुक्स, जो प्रार्थना या पोएम्स वगैरह ये किताबें होती हैं, उन्होंने भी खोई क्या? जैसे छोटे बच्चे अक्सर करके खो देते हैं, तो क्या उन्होंने भी अपनी किताबें खोई जब टीचर्स छोटे थे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, और क्या वे भी कभी जो है अपनी सब्जियां छोड़ के चले गए, है ना, या सब्जी घर से लेके आए, छोड़ दी, कम खाई, तो क्या वो भी ऐसा करते थे? ग्रीन्स का अर्थ होता है सब्जियां, ठीक है, वेजिटेबल्स, तो क्या वो भी अपनी वेजिटेबल्स छोड़ के जाया करते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, और जो डेस्क टेबल है जिस पर बैग रखते हैं, तो क्या उस पर वो स्क्रिबल करते थे? स्क्रिबल का अर्थ है यूं ही कुछ फालतू में लिखते रहना, है ना, यूं ही जो है कुछ भी घिसट, जो है क्या बोलते हैं, घिसना, पेन को यूं ही चलाना, है ना, पेन को यूं ही चलाना, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, है ना, तो स्क्रिबल करना, तो क्या वो भी स्क्रिबल करते थे, है ना, यूं ही जो डेस्क पर कुछ ना कुछ लिख देते थे? समझ में नहीं आता, स्क्रिबल है, ये स्क्रिबल है ना, तो क्या वो जो है डेस्क पर स्क्रिबल करते थे? बहुत सारे बच्चे हैं यूं ही पेंसिल या पेन लिया और यूं ही रगड़ते आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? स्क्रिबल कर रहे हैं। तो क्या जो टीचर्स थे छोटे थे तो वो भी डेस्क पर स्क्रिबल करते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी जो है ओल्ड डर्टी जीन्स पहनते थे? पुरानी फटी जो जीन्स है वो पहनते थे? हाँ भाई बिल्कुल पहनते थे, जब तो जीन्स होती ही नहीं थी, सादा पैंट होते थे। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, अब एक बच्चा है वो कह रहा है कि मैं एक टीचर को फॉलो करूँगा, ठीक है, एक टीचर को मैं क्या करूँगा? फॉलो करूँगा, मतलब उसके पीछे पीछे जाऊँगा और देखूँगा वो जाता कहाँ है, घरे आता है और कहीं गायब हो जाता है, और वो क्या क्या करते हैं। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, और मैं ये पता लगाऊंगा कि वो करते क्या हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, फिर मैं इसकी एक क्या लिखूँगा? पोएम लिखूँगा टीचर्स के बारे में। दैट दे कैन रीड टू यू, और उस पोएम को कौन पढ़ेगा? टीचर ही पढ़ेंगे। भाई पोएम को कौन पढ़ेगा, फिर कौन पढ़वाएगा? टीचर, तो टीचर ही फिर उस पोएम को पढ़ेंगे और जो है पता चल जाएगा फिर टीचर्स क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चंस हैं। वाई डू द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, क्यों जो पोइट है वो जानना चाहता है कि टीचर्स 4 o'clock 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं? क्योंकि उसके माइंड में डाउट्स थे, ही हैड डाउट्स, है ना, जो टीचर्स को स्पेशल समझता था कि स्पेशल हैं। व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट, जो नॉर्मल पीपल है वो क्या करते हैं? पजामाज पहनते हैं, खाते पीते हैं, है ना, दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो टीचर भी रहते हैं कि नहीं, ये डाउट है इसको, पोइट को। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर्स लिव, वो क्या इमेजिन कर रहा है कि टीचर्स कहाँ रहते हैं। व्हाट दे डू एट होम, क्या करते हैं। द पीपल विद होम दे लिव, किसके साथ रहते हैं। देयर एक्टिविटी व्हेन दे वर चिल्ड्रन स्कूल, है ना, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ऐसा जो है आइडिया लगाया जा रहा है। ये जो है इमेजिन कर रहा है, क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, इमेजिन, ठीक है। तो वेयर टीचर्स लिव, हाउसेज में। वाई डू द पोइट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, वाई डू द पोइट वंडर, वो ऐसा क्यों सोचता है, इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, कि जो टीचर्स हैं क्या वो और लोगों की तरह ही काम करते हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि टीचर्स बहुत ही जो है कैसे होते हैं, उसके लिए स्पेशल हैं। टीचर्स जो है स्पेशल हैं, तो भैया वो छोटे मोटे काम तो वैसे ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया, वो भी एक कॉमन पर्सन है। हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, और वो कैसे ये प्लान करता है, कैसे प्लान करता है पोइट कि जो है टीचर के बारे में कैसे पता लगाऊं। तो वो क्या प्लान करता है कि एक टीचर को फॉलो करूंगा, फिर देखूंगा वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फिर पता चल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक दिस फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। पनिश्ड इन द कॉर्नर, पनिश्ड इन द कॉर्नर का अर्थ क्या होता है? टू पनिश करना डायरेक्ट किसी को। लीव देयर ग्रीन्स, टू लीव वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स लेके आए हैं,
टिफिन में, है ना, लंच बॉक्स में क्या वो लीव करते हैं। पनिश्ड इन द कॉर्नर मीन्स टू पनिश फॉर एनी मिस्टेक, किसी जो मिस्टेक के लिए पनिश कर, जो है उनको पनिशमेंट मिलता है कि नहीं। क्लियर? ठीक है, तो फिर हम इसे ओवर करते हैं।